नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, फाउंडर ऑफ कनिशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम लोग आपके रिलेशनशिप, आपके लव रिलेशनशिप के क्या ऑब्स्टेकल्स है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में फील कर रहा है, और कौन स्टक है, और आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है जो भी सिचुएशन पे आप हो, या तो क्या ऑब्स्टेकल्स से आप दूर जा सकते हो। ऑल ओवर एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके साथ क्या रेमेडीज है आपके इस मंथ के लिए, और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी। हर्मिट कार्ड नंबर 9, हर्मिट कार्ड। ध्यान से इस कार्ड को देखिए। इस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है जो लैंटर्न के अंदर रोशनी जहां से आ रहा है, जो ट्रायंगल है इन्वर्टेड और अपराइट, ये दो ट्रायंगल का जो सम्मिलित सिंबल है, दैट्स कॉल्ड yin एंड yang, दैट्स कॉल्ड शिव एंड शक्ति। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं कि ईड़ा और पिंगला नारी, मैस्कुलिन और फेमिनिन का जब मिलन होता है, ये अंदरूनी मिलन की बात किया जा रहा है, एक्सटर्नल कुछ नहीं। ये कार्ड है सॉलिट्यूड का कार्ड, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड, ये कार्ड है सोल सर्चिंग का कार्ड। तो आपके लाइफ में वो समय आ चुका है जब आप इस दुनियादारी से, इस ट्रैफिक से, इस क्राउडनेस से दूर चले जाओगे। फैमिली में रहते हुए भी आपको ऐसा फील होगा कि फैमिली के साथ अभी आपका मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। यू वॉन्ट ए गुड टाइम विथ योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ। आप कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करोगे मोर देन दिस सोसाइटी। आप ऐसा कुछ पाने की कोशिश करोगे मोर देन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये अच्छा है आपके सोल ग्रोथ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मनी 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 करते हुए या तो रिलेशनशिप के पीछे पड़ते हुए लाइफ में बहुत सारे समय आपने ज़ाया किया है, ये अभी आपको पता चल रहा है। इज वेरी गुड कार्ड। ध्यान रखिए कुछ इंफॉर्मेशन। एक है आपके लाइफ में मेंटर आ रहा है। दूसरा, आप इन फ्यूचर किसी का या तो कोई भी सिचुएशन का, कोई भी संस्था का मेंटर बनेंगे, गुरु बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। लेकिन उससे पहले सोल सर्चिंग का समय आ चुका है। अगर आपने गुरु का मांग किया है शिव जी से, अगर कोई भी डेटी से, कोई भी शक्ति से आपने पूछा है कि मेरा गुरु कौन है, कौन मेरा मार्गदर्शक है इस धरती में, बहुत जल्द वो आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो ट्रैफिक है, क्राउड फील्ड है, क्राउड फील्ड ऑफ इमोशन, क्राउड फील्ड ऑफ मेंटालिटी, जो लोग हैं आसपास, जो आपको इस संस्था में, समाज में, सिचुएशन में जकड़ के रखे, उससे थोड़ा मुक्त होने की कोशिश कीजिए। सिस्टम में रहते हुए भी, सिस्टम का हिस्सा बनते हुए भी आप सिस्टम से मुक्त रहिए। सोल सर्चिंग के पीछे जाइए। बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई गुरु आने वाला है जो आपके कोई भी सिचुएशन का सल्यूशन दे सकता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड को ध्यान से देखिएगा, ओके। कार्ड का आधा मीनिंग इसके सिंबल्स, जेस्चर और इसके जो एक्सप्रेशन है उसमें छुपा हुआ है। पेंटिकल कार्ड क्या है, ध्यान से आपको बताता हूं मैं। पेंटिकल होता है पेंटाग्राम। पेंटाग्राम के आपका जो 5 तत्व है, आपका जो 5 सीट है, 5 एलिमेंट्स है, उसको दिखाता है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और ये शरीर, स्थूल तत्व। तो सारे तत्वों को आप जैसे काबू में करते हो, आप प्रॉपर उससे इंफॉर्मेशन लेते हो, प्रॉपर उसको आप काम में डालते हो, यानी कि आपका थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शन को सही दिशा दिखाते हो। ये पेंटाग्राम, पेंटेकल आपको मेटेरियल गोल देगा ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ हेल्थ का भी अच्छा कुछ देने वाला है। अगर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा नंबर 4 में स्टेबिलिटी है। पेंटिकल कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आपके इथरिक बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी फायर बॉडी और आपके जो अर्थली बॉडी है, जो ये स्थूल शरीर है, ये पांचों बॉडी को लेके जब आप सही दिशा में काम कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट आपने की है, संग संग आपके लाइफ में मिलेगा। ये कार्ड जब आ चुका है, ये थॉट प्रोसेस में खोया नहीं रहेगा, इमोशन में डूबा नहीं रहेगा, सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगा, ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है, आपने अगर जॉब में अप्लाई की है, आपने अगर प्रमोशंस के लिए अप्लाई की है, नंबर 4 स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लेके आएंगे।
ओके जो आप सोच रहे थे, जो प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी का मांग कर रहे थे, डिवाइन से नहीं मिल रहा था आपको, आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा स्टेबिलिटी आने वाला है लाइफ में। थोड़ा सा आप कंजूस हो सकते हो, लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आपने कितना जख्म झेले है। आपके पैसे आते हुए चले जाते थे, आपका जो सैलरी है वो आता था लेकिन 15 और 20 डेज के बाद खत्म हो जाता था। इन्वेस्ट करते थे लेकिन वहाँ पे लॉस होता था। बिजनेस करने की सोचते थे लेकिन उसमें रुकावट आती थी। बहुत सारे अनस्टेबल लाइफस्टाइल आपके थे जो सबके रहते एक समय तक, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आपके माइंड में, आपके दिल में और आपके एक्शन में मेटेरियल गोल सेट करने के लिए नया ऊर्जा होगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड दो एलिमेंट को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करेगा आपके अंदर अभी। वो है आपका फेमिनिन एनर्जी, वो है आपके इमोशनल क्वेश्चंस, इमोशनल बॉडी। दूसरा है आपके अग्नि तत्व यानी कि आपकी फायर बॉडी। तो यहाँ पे इमोशंस और आपके एक्शन, इमोशनली ओरिएंटेड एक्शन विथ योर इंट्यूशन, वो आपके लाइफ में आपको लीडर भी बना सकता है, आपको नीडर भी बना सकता है और आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है। बिकॉज दिस लेडी, दिस जेस्चर इज सेइंग दैट यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन और बाय समबडी। आप एक ऐसा ऊंचाई तक जाने वाले हो जहां पे आपने कभी पहले भी नहीं सोचा था। आपके घर वाले नहीं सोच पा रहे थे कि आप जा सकते हो इतना दूर। लीडर बन सकते हो, एचआर बन सकते हो, बिजनेस को हायर गोल तक ले सकते हो। ये कार्ड जब आता है ये कहता है कि जैसे ही आपने आपका इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट की, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके जब आपने इमोशनल बॉडी यानी कि आपका जो दिल है, जो आपकी क्रिएटिव पावर है, उस पर काम की, जहाँ पे भी हो, जिस संस्था में हो, जिस कंपनी में हो, जिस बिजनेस में हो, जिस स्टोर में हो, जिस क्रिएटिव फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या तो आप यूट्यूब क्रिएटर हो, सोशल मीडिया क्रिएटर हो, जो भी सिचुएशन में हो, आप वहाँ का बॉस बनोगे। बहुत जल्द, बहुत जल्द आपको लोग जानेंगे, बहुत जल्द लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ये कार्ड एक ऐसा पॉजिटिव कार्ड है जो कहता है आप जितना स्पिरिचुअल बनते रहोगे इन फ्यूचर, धीरे धीरे मेटेरियलिस्टिक गेन भी आपका होता जाएगा। और आपका सैक्रल चक्र और आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उस पर जितना आप काम करेंगे, क्योंकि ये जो लेडी है, दिस लेडी इज नॉट इन दैट कंफर्ट लग्जरी पोजिशन, जो कहता है कि आपको ऑलवेज आपका जो लोअर चक्र है उस पर काम करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिवली लाइफ को लेके जाना, एक्सरसाइजेस करना, एक्सरसाइज रेजिम को बहुत इंपॉर्टेंट देना, ध्यान रखिए। तब जाके आपके लोअर जो चक्रास है वो जागृत होगा और ऊपर के तरफ आपको एनर्जी भेजेगा। ओके, इट्स वेरी स्पिरिचुअली साइंटिफिक, जो आपको लाइफ में सक्सेस बना सकता है। नाउ किंग ऑफ कप्स, क्वीन एंड किंग आ रहा है आपके लाइफ में। सो आपका इन एंड यान एक्टिवेट हो रहा है। आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। क्वीन के लिए क्या करना है, बिकॉज दिस ब्लैक कैट इज देयर, जो कहता है कि इंट्यूशन इंट्यूशन इंट्यूशन, और जो भी सपने में आपको इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, ध्यान में इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, या तो आते जाते रास्ते में इंफॉर्मेशंस मिल रहे, कोई नंबर पैटर्न आपको दिखता है, आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ किंग है नॉलेज, किंग है विजडम, किंग है आइडियाज, डिसीजंस, किंग है आपके थॉट प्रोसेस में शार्पनेस का। तो ये जो शक्ति का लैक था, शक्ति का अभाव था आपका, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं आना, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आने के बाद भी इमोशंस में बह जाना। लेकिन ये जो किंग है, ये एक ऐसा किंग है जो कह रहा है कि इमोशन में मैं बहता नहीं हूँ, या तो बहती नहीं हूँ। मत सोचिए कि ये एक पुरुष का इमेज है इसलिए ये पुरुष के लिए मैसेज दिया जा रहा है। नो, ये आपके अंदर ही जो पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व है इसका इन्फॉर्मेशन है। तो आपको आपका जो पुरुष तत्व है उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस बहुत ही हाइपर होना है और थॉट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको लेना है फॉर योर गुड फ्यूचर। ओके, और उसके साथ इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक पे आपको नहीं रहना है। जहां पे भी आपको लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है, दूर चले जाइए। या तो आपको कोई डिसीजंस लेना है, वहां पे कुछ भी आप मुंह फट मत बोलिए, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए। और उसके साथ साथ लोगों को बहुत गहराई से जानने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को गहराई से जानने की कोशिश कीजिए, कौन क्यों कैसे बर्ताव कर रहा है, और उसके लिए आपको कब मुंह खोलना है, कब एक्ट करना है, कब रिएक्ट करना है, ये किंग बहुत अच्छे से जानता है। यस, किंग ऑफ कप्स, जितना आप चार्म
क्रिएट करोगे आपके ऑरा में, उतना ज़्यादा ही लोग आपके और खींचे चले आएंगे, और जो आपके शत्रुएं थी वो आपका मित्र बन जाएगा। ये कार्ड जो आ रहा है, आप अभी जैसे भी चाहे लोगों को अपने वश में कर सकते हो, ऐसा शक्ति आपको दिया जा रहा है, राइट। सो लाइफ में बहुत सारे चीज़ों में आपको परिवर्तन लाने के लिए कहा जा रहा है हर्मिट कार्ड से, और किंग क्वीन का बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। और आपके स्पेशली मनी ओरिएंटेड चीज़ों में मैं कहूँगा अभी कुछ जल्दबाजी में आप इन्वेस्ट मत करो, या तो कुछ खरीद के मत सोचो कि आप अभी रिच बन जाओगे। फॉर नाउ इट्स नॉट फॉर दैट गुड इन्वेस्टमेंट, जस्ट स्टे इन योर पोजिशन। और लाइफ में कुछ और करना है तो सोच समझ के कीजिए। ये समय है आपके इंट्रोस्पेक्शन का, ये समय सोल सर्चिंग का, और ये समय है आपके थॉट्स और आपके इमोशंस, आपके मैस्कुलिन आपके फेमिनिन को एनर्जाइज करने का। तो आइए चलते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज दे रहा है डिवाइन। द जजमेंट कार्ड, इंपॉर्टेंट मैसेज। जजमेंट कार्ड का इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आपका कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है किसी के साथ, ओके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप फील कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज नॉट विथ यू राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या तो साइलेंट पीरियड हो सकता है, ऑन ऑफ पीरियड हो सकता है, या तो डिवोर्स हो सकता है। वो इंसान के साथ आपका जजमेंट पीरियड चल रहा है, और ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ये आपको भी पता है, जब भी आपने उनके साथ मिला, आप उनके साथ मैरिज हो चुका है आप लोगों का, या तो आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था आपका रिलेशनशिप में। सारे दर्शकों के लिए अलग अलग मैसेज रहेगा, लेकिन मुद्दे की बात है उनके साथ आपका पुराना कोई कर्म है जो काटना पड़ रहा था या तो काटना पड़ रहा है। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि अगर पुराने ऐसे कर्म का रिपीटेशन अभी भी लेके आते हो आप आपके लाइफ में, उस रिलेशनशिप में, आप फिर से दुख दर्द को झेलते जाओगे। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि अगर आपने पुराने रिलेशनशिप के जो जख्म है उसको झेला है, लेकिन कुछ सीखा नहीं है, फिर से वो जख्म झेलना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में और नेक्स्ट लाइफ टाइम में। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, डोंट बी इमोशनल हियर। आपको अभी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी का जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है आपका, उसको मॉडिफाई करके आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जजमेंट कार्ड आ गया, इसका अर्थ यह है कि आपका जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप में, कोई चला गया चली गई, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ये एक जजमेंटल नॉक है आपके लिए। जाग जाओ आप। और अगर आप ये फील कर रहे हो कि वो इंसान इन फ्यूचर आपके लाइफ में आ जाएगा या तो आ जाएगी, ये सबके लिए नहीं है। ये जजमेंट कार्ड के बाद मैं चेक करूंगा कि वो इंसान जो है आप सोच रहे हो आपका एक्स बैक होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है आपका क्या कर्म था उनके साथ, या तो क्या कर्म है उनके साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है। यस, दैट पर्सन इज कमिंग टू यू। नंबर 6 है सक्सेस का, विक्ट्री का। 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक कप है, बहुत ही नॉस्टैल्जिक इमोशनल फीलिंग है आपके लिए, रखता है या तो रखती है। जजमेंट कार्ड आप दोनों को फिर से एक बार सोचने का, समझने का मौका दे रहा है। क्या कि पुराना जो रिलेशनशिप में कलेश था, मिस्टेक्स थे, इश्यूज थे, वो आपको अभी इस रिलेशनशिप से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुराने जो भूल चूक थे वो माफ हो रहे हैं, और पुराने जो नेगेटिव इमोशंस थे उसको हील किया जा रहा है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो रहा है। और 6 ऑफ कप्स, कोई पुराना बंधु, पुराना जो मित्र है, पुराना लवर है, वो वापस आ रहा है या तो आ रही है। 6 ऑफ कप्स, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग चल रहा है उनके इमोशनल बॉडी में। और आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, दैट्स जस्ट ए लेसन जिससे हमें सीख मिलनी चाहिए, आपने सीख लिया है, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी कमिंग टू यू। तो बहुत ही कम लोगों के लिए ये हो रहा है, क्योंकि जजमेंट कार्ड, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ आपका पुराना रिलेशन है और आप कहीं फंस चुके हो, दैट पर्सन इज कमिंग टू यू। आपका इंट्यूशन में ऐसा फील होता है, या तो आपने उनका सपना देखा है, कोई ऐसा नंबर पैटर्न देखा है, वो नया नया सॉन्ग सुनते हो आप उनके बारे में, सो दैट पर्सन इज कमिंग टू यू, देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत ही जख्म आपको दिया गया है, बैक स्टेबिंग किया गया है, क्योंकि जजमेंट कार्ड
कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, जहाँ पे आपका कुछ पुराना कर्म था जिसके लिए आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़े। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लाइफ में एक ऐसा शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं वो, मेल और फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो आपके लिए एक स्टेप उठाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, जहां पे कोई भी फ्लर्टीनेस नहीं रहेगा, इसमें कोई भी थॉट प्रोसेस या तो इमोशन नहीं रहेगा, इसमें प्रॉपर एक रियलिस्टिक प्लानिंग रहेगा लाइफ में, कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे लेके जाए इस रिलेशनशिप आपके साथ। तो आप अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो विथ समबडी स्पेशल, दैट पर्सन इज कमिंग टू यू। बिकॉज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो हेलमेट है, हेलमेट में जो ग्रीन पत्ते देख रहे हो आप, ग्रीन लीव्स आर देयर। सो वो ग्रीन लीव से थॉट प्रोसेस में कोई सक्सेसफुल आइडियाज उनके आ रहे हैं, और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है जो अननोन फेज से गुजर रहा है, उनको नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा, सच में मैरिज होगा या नहीं होगा आपके साथ, लेकिन उनका जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस फील्ड है, वो सच में आपके ओर आ रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो ये तब होता है जब आप प्रॉपर एफर्मेशन रखते हो, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, और कोई नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर नहीं चलता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, नाइट का जो कार्ड आता है ना, तो आपको वो पैशन, वो इंफॉर्मेशन और डिसीजंस लेने के लिए ऊर्जा देता है डिवाइन। देयर इज नो डाउट, बहुत जल्द कोई इंसान जो है एरिस लो साइन है उनका, या तो उनके टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का एनर्जी है, दोस पर्सन्स आर देयर, दे कैन जस्ट कम एंड हील यू, दे कैन जस्ट कम एंड लीड यू। तो ऐसे एक पावरफुल रिलेशनशिप के लिए वो आपके और बढ़ रहा है या तो बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं स्टक हो चुका था। रिलेशनशिप आपका स्टक हो चुका था। आपके रिलेशनशिप अगर 5 साल 10 साल भी था, या तो 5 महीने भी थे, आपको फील हो रहा था कि उसमें कोई चार्म नहीं है पुराना, उसमें कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें कोई इमोशनल क्वेश्चंस नहीं है, सेक्सुअलिटी ने कहीं ना कहीं से वो स्तब्ध हो गया था। जो मजा है रिलेशनशिप का, जो चार्म है रिलेशनशिप का, वो चला गया था। लेकिन जैसे आप आपके अंदर का क्लटरनेस, थॉट प्रोसेस और इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है फायर एनर्जी। जो फायर एनर्जी आपके एक्शन से रिलेटेड है, आपके सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, आपके स्पिरिट पावर से रिलेटेड है, वो एनर्जी फिर से उनके अंदर आ रहा है या तो आ रही है, जो भी है। ये तब होता है जब आपके अंदर वो शक्ति आती है, सेम वाइब्रेशन में दोनों, जब आप सेम फ्रीक्वेंसी में जब वाइब्रेट करते हो दोनों, तो आप जो फील करते हो, जो सोचते हो, वो इंसान भी सेम फील करता है और सोचता है। तो ये एक सडन चेंज होगा आपके लाइफ में। उनका कोई मैसेज या तो उनका कोई कॉल, उनका कोई जेस्चर जो अचानक से सब कुछ चेंज कर सकता है। आप शॉक रह जाओगे, क्या हो गया अचानक से कि दैट पर्सन इज जस्ट नॉकिंग माई डोर सडनली। तो आपके वाइब्रेशन, आपके फ्रीक्वेंसी अगर मैच होता है डिवाइन की फ्रीक्वेंसी के साथ, आप वो क्रिएट कर सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में जहां पे आपके जो पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, या तो जो भी सिचुएशन में है आप अभी, या तो समाज ने एक दायरा बना के रखा है, आपके फैमिली मेंबर ने एक दायरा बना के रखा है, उस दायरे से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। उस सिस्टम में रह के आपके जो पार्टनर है, जो पहले आपके साथ नहीं हो पा रहे थे, वो आपके साथ होने के लिए लास्ट चांस देंगे इस रिलेशनशिप को। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था ना आपके रिलेशनशिप में, कि मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, इसलिए हम लोग अलग हो गए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, या तो समाज ने क्या कह दिया, कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है, या तो आपके सोशल सर्कल में प्रॉब्लम है, जिसके लिए रिलेशनशिप का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके पर्सनल लाइफ में हो रहा था, प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा था, आपकी हेल्थ में भी हो रहा था। क्योंकि जो कार्ड ये दिखा रहा है कि एक समय ऐसा आ गया था कि आप थक चुके थे, आपके पार्टनर थक चुका था, जो भी सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, उसके बाद टाटा गुड बाय ही लास्ट आंसर था। लेकिन ये एक समय आ रहा है जब अगेन वॉन्ड का कार्ड है, फायर एनर्जी, ओके, ये एक लास्ट पुश होगा, लास्ट चांस इस रिलेशनशिप को दिया जाएगा। अचानक से उनका कुछ मैसेज आएगा, क्योंकि उन्होंने एक हेल्दी बैरियर बना के रखा है। मम्मी पापा को कहा है, या तो समाज के लोगों को कहा है, या तो सोशल मीडिया में जो टॉन्ट करते थे उनको कहा है कि ये मेरा लिमिटेशन है, इससे आप
आगे मत बढ़ो। मैं जिसको प्यार करता हूँ या तो करती हूँ, यानी कि जो मेरा व्यूअर्स है उनके बारे में वो बहुत पॉजिटिव सोचते, आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते और इस रिलेशनशिप को गार्ड करने में वो आगे आएंगे। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपका। कुछ छोटे छोटे चेंज कीजिए आप, छोटा रेमेडीज आपके लिए दिया गया है यहाँ पे, स्पेशली फायर एनर्जी के बारे में। और जजमेंट कार्ड में ये सीख और सबक ले लीजिए कि पुराना रिलेशनशिप का जो मैटर है दैट्स कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, नॉट फ्रॉम दिस लाइफ। तो एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, लेट्स सी। या नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ऐसा मत सोचिए कि जो चला गया, जो आपके लाइफ से रिमूव किया गया है, या तो भाग्य में जो कहते हैं ना हाथों के लकीरों को चेंज किया जाता है, या तो जो आपका कुंडली में लिखा हुआ है उसके बावजूद भी आपका विल पावर से आप उसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि कोई भी स्टोन में पत्थर की लकीर है, हम कहते हैं ना पत्थर की लकीरें चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, लेकिन डेस्टिनी तक पहुंचने का जो जो रास्ता है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, प्री डिटरमाइंड है हमारी डेस्टिनी, हम इस धरती में क्यों आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बीच में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यस, दैट्स करेक्ट। तो पत्थर की लकीर नहीं है जो आप चाहते हो, आपका क्या चाह है वो अलग है, लेकिन आपका क्या डेस्टिनी है वो अलग है। जितना आप टैरो के अंदर जाओगे, जितना आप आकाशिक रीडिंग के अंदर जाओगे, आपको पता चल जाएगा स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल साइंस क्या है और ह्यूमैनिज्म क्या है। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और सर्टिफाइड टैरो कोर्स के लिए टैरो कार्ड नहीं, सिर्फ ध्यान रखिए मैं जो सिखाता हूँ, मेरा जो संस्था सिखा रहा है कनिशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टैरो कोर्स के अंदर टैरो कार्ड रहेगा, स्पिरिचुअल साइंस रहेगा, ह्यूमैनोलॉजी रहेगा, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का कुछ पार्ट रहेगा, और उसके साथ साथ एसोटेरिक मीडियम, मिस्टिकल मीडियम जो है वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ साइंस वो भी रहेगा। सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप डिवाइन को जानोगे, आप खुद को जानोगे और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो लाइफ में। उसके साथ साथ दूसरों को भी गाइड कर सकते हो उनका लाइफ को चेंज करने में। ओके, तो ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।